बंगाल शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कड़ी निगरानी में सोमवार यानी आज से शुरू हुई है। ये परीक्षा 18 मार्च तक चलेगी। इस वर्ष पुराने पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंतिम परीक्षा है। 2026 से उच्च माध्यमिक परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली के तहत वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। पिछले बार से परीक्षार्थियों की संख्या में भारी कमी आई थी। 2024 में 7,90,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। इस बार छात्राओं की संख्या छात्रों से 45,571 से अधिक है। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक होगी। इस बार परीक्षा केंद्र की संख्या 798 है, जिसमें से 136 को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा काउंसिल ने परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर मेटल डिटेक्टर लगे हैं। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार और केंद्र के पर्यवेक्षक के कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस वर्ष के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के सामने खोले जाएंगे। उसका समय भी निर्दिष्ट किया गया है। प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से 5 मिनट पहले खोला जाएगा। प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को ठीक 10 बजे दिए जाएंगे। इस वर्ष उच्च माध्यमिक के 62 विषयों के प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। पिछले वर्ष यह संख्या 60 थी। जिन 2 नए विषय की परीक्षा ली जा रही है वह है ARTI और डाटा साइंस। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन लाना या कोई और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना प्रतिबंधित है। काउंसिल ने कड़े शब्दों में कहा है कि यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में मोबाइल अथवा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा गया तो उसकी सारी परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी। आपको बता दें कि 10वीं एवं 12वीं कक्षा में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। उत्तीर्ण होने के लिए आपको हर विषय में अलग अलग 33% अंक प्राप्त करने होंगे। थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम के अंक अलग से जोड़े जाएंगे। उच्च माध्यमिक परीक्षा के तहत सोमवार को प्रथम भाषा की परीक्षा होगी। बंगाल पुलिस के ADG यानी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने कहा कि माध्यमिक परीक्षा की तैयारियों को लेकर बंगाल पुलिस के सभी अधिकारियों को सतर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यवधान उत्पन्न होता है तो पुलिस अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों की सहायता के लिए GRP और SRP को भी तत्पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा यदि किसी छात्र को सहायता या आवश्यकता की जरूरत पड़ती है तो वो डायल कर मदद ले सकते हैं। उनका कॉल निकटतम थाने को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।